हरियाणा सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.52 एकड़ जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी काटने के लिए ये लाइसेंस दिया था। चकबंदी विभाग के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर अशोक खेमका ने इस जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया था, जिसके बाद ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटीसी द्वारका दिल्ली में कृषि कनेक्ट नाम से कृषि सारथी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इवेंट के दौरान पोषक सुपरस्टार यील्ड एनहांसर को भी लॉन्च किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम में कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही, जिस दौरान कार्यक्रम में मौजूद किसान प्रीतम सिंह ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जो आज भी खेती की भाषा नहीं समझते। किसान को सक्सेस होने के लिए खेती की भाषा समझनी होती है। कई लोग बोलते हैं कि खेती की भाषा क्या है। मैं उनको बोलता हूं कि जो न्यू नेटल बोर्न बच्चा है वो तो अभी कुछ बोला नहीं, उसको तो कोई लैंग्वेज सीखी नहीं है, लेकिन माँ उसकी भाषा समझती है। तो इसी तरह किसान को खेती की भाषा सीखनी होगी। इसके लिए आप थोड़ा किसानों को गाइड करें। तो उसमें मैं जो आपको सुझाव दे सकता हूँ कि कुछ इस तरह की फोटोग्राफ, बढ़िया फोटोग्राफ भी सपोज करो कि पोटाश की कमी में क्या लक्षण आएंगे, फास्फोरस की कमी में क्या लक्षण आएंगे, या रूट में नीमाटोड के क्या लक्षण आएंगे। उस तरह के कुछ बढ़िया फोटोग्राफ बना के एक क्लस्टर वाइज 10-20 गाँव में कुछ लीडिंग फार्मर के पास कुछ उस तरह के जहाँ किसान ज़्यादा आते हैं वहाँ कुछ फोटोग्राफ गाँव में, या 5-10 गाँव के पास एक फोटोग्राफ इस तरह के कुछ दे दिए जाएँ। किसान उस भाषा को समझ सके कि मेरी क्रॉप क्या मांग रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी कंपनी अगर ये स्टेप उठाएगी तो शायद ये किसी ने और नहीं उठाया है, तो आप इसमें थोड़ा लीडिंग रोल अदा कर सकते हैं। इस साल समय से पहले गर्मी पड़ने की वजह से यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान काफी परेशान हैं। राजस्थान जैसे राज्यों में तो हालात और भी खराब हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो वहीं इस संबंध में मध्य प्रदेश के प्रगतिशील किसान विनोद चौहान ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जो नुकसान तो हमारे यहाँ इस जिले में भी हुआ है। इसके अलावा जो आपने बताया प्याज, टमाटर के अलावा लौकी, टिंडा और आपके ये गिलकी वगैरह है, इन फसलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। गर्मी की वजह से नुकसान हुआ है, जो ज्यादा गर्मी पड़ी है। कृषि जागरण द्वारा 20 मई को दोपहर 3 बजे वर्ल्ड बी डे के अवसर पर डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम इस विषय पर वेबिनार का लाइव आयोजन किया जा रहा है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नेशनल बी हनी मिशन से एग्रीकल्चर कमिश्नर और मिशन डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा एज अ चीफ गेस्ट मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ नेशनल बी डे के कुछ प्रवक्ता भी इस वेबिनार में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय उड्डयन एवं नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन पायलट ट्रेनिंग कोर्स की फीस के जल्द कम होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 महीने में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के कोर्स की फीस कम हो जाएगी। सिंधिया ने बताया कि इस कोर्स को संचालित करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे ट्रेनिंग फीस में अवश्य कमी आएगी। सिंधिया ने यह भी बताया कि डीजीसीए ने बीते 5 महीने में ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए 23 नए संस्थानों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इन प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ेगी, वैसे ही ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण की लागत भी कम होगी। बाजार में गेहूं, दलहन और तेलहन की नई उपज आने के बाद भी खाद्य सामग्री के दाम नहीं घट रहे हैं। गेहूं की सरकारी कीमत 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो जाने से दाम उससे नीचे जाना संभव नहीं। बाजार में 2200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की बिक्री हो रही है। आटा 24 से 27 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार गेहूं या उससे बने उत्पाद के दाम नहीं घटेंगे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। खाद के दाम बढ़ गए हैं। अब सरकारी रेट से नीचे जाना किसी किसान के लिए संभव नहीं। खाद्यान्न के दाम और बढ़ सकते हैं। उन्होंने तिलहन और दलहन को लेकर भी ये बातें कही हैं। तो वहीं हरियाणा के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4000 रुपए के हिसाब से ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि 12 जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। धान की सीधी बिजाई तकनीक से पानी की खपत और उत्पादन लागत में 15 से 20% तक की कमी आ सकती है। तो वहीं झारखंड सरकार ने 2% कृषि टैक्स के चक्कर में 5% जीएसटी का नुकसान किया है।
झारखंड सरकार ने पिछले 25 मार्च को कृषि बाजार समिति टैक्स जैसे काले कानून को पास कर लागू करने का निर्णय लिया और इस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा। सरकार को कृषि बिल लाने से पहले फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और अन्य व्यापारिक संगठनों से इस बिल पर चर्चा करनी चाहिए थी। सरकार का ये निर्णय न तो राज्य के हित में है और न ही व्यापारी के हित में और न ही जनता के हित में है। इस बार शराब की बिक्री से हरियाणा सरकार का खजाना भरेगा। दरअसल राज्य में इस बार शराब की बिक्री से करीब 9,500 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व आने की उम्मीद है। आबकारी और कराधान विभाग ने साल 2022 और 23 के लिए शराब नीति घोषित करते हुए ठेकों की ऑनलाइन बिक्री आरंभ कर दी है। तो वहीं देश के कुछ राज्य भीषण गर्मी और हीटवेव से परेशान हैं, तो कुछ राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वहीं असम, बेंगलुरु और केरल जैसे राज्यों में बारिश ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। इसी तरह की अनेक खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि झारखंड के साथ। धन्यवाद।